वह पाकिस्तानी जो बना जिम्बाब्वे टीम की जान। टी20 कैलेंडर में 500 और 25 विकेट लेने का किया है कारनामा। टी20 विश्व कप के 3 मैच में बना मैन ऑफ द मैच। चक द क्लिक्स के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बदौलत यह दिखा दिया कि वह एक दिन क्रिकेट की दुनिया पर राज करेगा। वह भले ही एक कमजोर टीम का सदस्य है, लेकिन उसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी विश्व स्तर की है। उस खिलाड़ी ने जिम्बाब्वे के मैदान में लड़ना सिखाया। उस खिलाड़ी ने बताया कि विश्व की बड़ी टीमों के साथ कैसे लड़कर मैच को जीता जाता है। उसने बताया कि विश्व की बड़ी टीमों के सामने कैसे रन बनाया जाता है और उसके बाद जीता जाता है। जिम्बाब्वे जब भी टी20 विश्व कप के टॉप 12 में शामिल होने के लिए जब अपना मैच खेल रही थी तो उसे यह विश्वास भी नहीं होगा कि वह टीम टॉप 12 में पहुंचेगी, लेकिन इस खिलाड़ी के बदौलत जिम्बाब्वे की टीम ने वो कर दिखाया जो किसी के भूते की बात नहीं थी। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराकर यह दिखा दिया कि उसे कमज़ोर ना आंका जाए। जिम्बाब्वे को यहाँ तक पहुँचाने का पूरा श्रेय जाता है पाकिस्तान में जन्मे सिकंदर रजा को। सिकंदर रजा का जन्म पाकिस्तान के सियालकोट में 25 अप्रैल 1986 को एक पंजाबी परिवार में हुआ था। बचपन में सिकंदर रजा को एयरफोर्स में जाने की इच्छा थी। उन्होंने एयरफोर्स में जाने की अपनी इच्छा अपने माता पिता को बताई। माता पिता ने उनका दाखिला एक ऐसे स्कूल में करवाया जहां से एयरफोर्स में जाने का रास्ता साफ होता है। इस दौरान उन्होंने एक परीक्षा भी दिया था जिसमें करीब 60,000 अभ्यर्थी उस परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें से मात्र 60 का ही चयन हो पाया, जिसमें एक सिकंदर रजा भी थे। इस दौरान उन्होंने करीब 3 साल तक एयरफोर्स में ट्रेनिंग ली। आखिरी में जब शारीरिक दक्षता परीक्षा में उनकी आंख की जांच हुई तो यहां उनकी आंख में कमी पाई गई, जिसके बाद उनका यह सपना टूट गया। हालांकि बचपन में उनकी दिलचस्पी क्रिकेट को लेकर बहुत नहीं थी। वे शौक के तौर पर क्रिकेट खेला करते थे, जो कि बाद में उनका कैरियर बन गया। इसी दौरान रजा के पिता व्यापार के लिहाज से जिम्बाब्वे चले गए और वो साल था 2002 का। पिता के जाने के बाद पूरा परिवार भी पाकिस्तान से जिम्बाब्वे चले गया। वहां जाने के बाद उन्होंने स्कॉटलैंड में ग्लासगो यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई शुरू कर दी। कॉलेज के दिनों में क्रिकेट खेलने लगे। इस समय तक वे पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट में भी अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। इसी दौरान उन्होंने स्कूल लेवल पर कई मैच खेले, जिसके बाद उन्होंने साल 2007 में पहली बार प्रथम श्रेणी मैच खेलना शुरू किया। इस दौरान वे पढ़ाई और क्रिकेट दोनों को साथ लेकर चल रहे थे। हालांकि इस दौरान उनके सामने एक समस्या यह थी कि उन्हें जिम्बाब्वे की नागरिकता अभी भी नहीं मिली थी। हालांकि कॉलेज के समय में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखते हुए उन्हें घरेलू टीमों के लिए खेलने का मौका मिल गया। घरेलू क्रिकेट और लिस्ट ए मैच में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, जिसमें उन्हें बल्ले से खूब रन बने। इस दौरान उन्होंने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से अपनी टीम को वे लगातार जीत दिला रहे थे। इसी दौरान उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए चयनकर्ताओं की नज़र उन पर पड़ गई। साल 2011 में होने वाले विश्व कप में जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से उन्हें खेलने की बात चल रही थी, लेकिन उनकी नागरिकता नहीं मिली थी, जिसके कारण उन्हें टीम में जगह नहीं मिल पाई। लेकिन इसके बाद सितंबर 2011 में उन्हें नागरिकता भी मिल गई और वे जिम्बाब्वे की तरफ से खेलने के लिए पूरी तरह से फिट हो गए। घरेलू क्रिकेट में शानदार बल्लेबाजी करने वाले इस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे ए की टीम के बीच में होने वाले त्रिकोणीय श्रृंखला में शामिल होने का मौका मिल गया। इसके बाद साल 2013 में रजा को जिम्बाब्वे की नेशनल टीम से भी खेलने का मौका मिला। उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला, जिसमें उन्होंने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। वे मात्र 3 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन मीडिया की सुर्खियों में वो तब आए जब उन्होंने भारत के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी की। विश्व क्रिकेट में सिकंदर रजा को असल पहचान भारत के खिलाफ मैच में कमाल के बाद मिली। साल 2013 में भारत जिम्बाब्वे दौरे के समय उन्होंने 82 रन की कमाल की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। यह मैच उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में चौथा था। इस मैच के बाद उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का भी मौका मिल गया। अपने टेस्ट डेब्यू में ही उन्होंने बेहतरीन 60 रन बनाए। इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपना पहला शतक बनाया। इस मैच में उन्होंने 141 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने अपने साथी सलामी बल्लेबाज के साथ मिलकर 241 रन भी साझेदारी की थी। इसके बाद वे जिम्बाब्वे की टीम का अभिन्न अंग हो गए। टीम में उनकी स्थिति यह थी कि एक तरफ जहां टीम को बल्ले से रन बनाकर दे रहे थे, तो वहीं अपनी गेंदबाजी से भी टीम को वे जीत दिला रहे थे। सिकंदर रजा बल्लेबाजी गेंदबाजी के साथ साथ फील्डिंग में भी जान डाल रहे थे। इसी दौरान क्रिकेट खेलते हुए सिकंदर रजा 2015 के विश्व कप तक पहुंच गए। साल 2015 में उनका विश्व कप में उनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने इस बार गेंद से कमाल
किया। इसके बाद साल 2016 और 17 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ उनके दम पर मैच जीत गया। इस समय स्थिति यह थी कि जिम्बाब्वे के मैच में बहुत पीछे चल रही थी। तब सिकंदर रजा ने मैदान पर टिककर 76 रन की शानदार पारी खेली और टीम को 127 रन पे 8 विकेट गिरने के बाद टीम को 218 रन पर 8 विकेट तक ले गए और अपने टीम को रोमांचक मुकाबले में भी जीत दिलाई। सिकंदर की शानदार बल्लेबाजी का नतीजा था कि जिम्बाब्वे श्रीलंका के 3-2 के सीरीज हराने में कामयाब हो गया था और साल 2009 के बाद पहली बार जिम्बाब्वे श्रीलंका से जीतने में कामयाब हुई थी। इतना ही नहीं, पहली बार सिकंदर रजा ने ही टेस्ट मैच में अपना पहला शतक बनाया था। अब आ गया था साल 2018। इस समय जिम्बाब्वे अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। हालांकि सिकंदर रजा का प्रदर्शन इस साल बेहतर रहा था, लेकिन इसके बाद भी जिम्बाब्वे की टीम विश्व कप से बाहर हो गई। इसके बाद साल 2021 में वे एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गए। इस दौरान यह कहा जा रहा था कि उन्हें कैंसर भी हो सकता है और उनका क्रिकेटी पतन जो है, यानी कि क्रिकेट से जो है वो दूर जा सकते हैं। हालांकि ऑपरेशन के बाद बीमारी पर काबू पाया जा सका और फिर से साल 2012 आया जब सिकंदर ने अपने करियर का बेहतरीन दौर देखा। उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसी साल उन्होंने ग्लोबल फायर विश्व कप टूर्नामेंट में अपने दम पर टीम को जीत दिलाई। इस सीरीज में फाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें इस मैच के लिए मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। तो वहीं पूरी सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजा गया। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के 2 लगातार मैचों में उन्होंने 2 शतक लगाकर जिम्बाब्वे की तरफ से पहले खिलाड़ी वे बन गए थे। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के दम पर बांग्लादेश से यह सीरीज जीतने में कामयाबी हासिल की। जिम्बाब्वे बांग्लादेश से कोई 10 साल के बाद कोई सीरीज जीतने में कामयाब हुई थी। इसके बाद जिम्बाब्वे की टीम वनडे सीरीज खेलने के लिए भारत में आई। भारत में रजा की बल्लेबाजी शानदार रही। इस सीरीज में तीसरे मैच में रजा ने 95 गेंदों में 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 115 रन बनाए, जबकि जिम्बाब्वे 13 रनों से यह मैच हार गई। लेकिन रजा की बल्लेबाजी को दुनिया ने देखा और उन्हें सलाम किया। T20 विश्व कप क्वालिफायर में जिम्बाब्वे की टीम इनके दम पर ही 3 में से 2 मैच जीतने में कामयाब रही। इन्हें दोनों ही मैचों में मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा गया। इसके बाद सुपर 12 में उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया, जिसके बाद जिम्बाब्वे और सिकंदर रजा की एक अलग ही पहचान मिलने लगी। पाकिस्तान से जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि भले ही वो 36 साल के हैं, लेकिन युवाओं के जोश के साथ खेल रहे हैं। मैदान पर देखकर ऐसा लगता है कि 26 साल के हैं और मैदान में जमकर दौड़ लगाते हैं और सामने की टीम का मोर्चा संभालते हुए अपने खेल का लुत्फ उठाते हैं। जिसके बाद उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को धन्यवाद कहा। रजा के रिकॉर्ड को अगर हम देख लें तो सिकंदर रजा ने T20 में एक कैलेंडर वर्ष में 500 से अधिक रन बनाए और 25 विकेट भी अपने नाम किया है। ये कारनामा करने वाले दुनिया के वे पहले खिलाड़ी बन गए। सिकंदर के शानदार प्रदर्शन की वजह से ICC ने उन्हें अक्टूबर 2022 में बेस्ट क्रिकेटर अवार्ड से भी नामित किया था। इसके अलावा इस लिस्ट में विराट कोहली और डेविड मिलर भी जगह मिली थी। अब तक के उनके क्रिकेट कैरियर को देखें तो जिम्बाब्वे के लिए 17 टेस्ट, 119 वनडे और 58 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें क्रमशः उन्होंने 1187, 3511 और 1040 रन बनाए हैं। उन्होंने टेस्ट में 1 और वनडे में 6 शतक जिम्बाब्वे के लिए लगाया है। इस खिलाड़ी का शानदार प्रदर्शन जिम्बाब्वे का भविष्य तय करेगा कि आने वाले दिनों में यह खिलाड़ी कहां तक पहुंचता है। हम सिकंदर रजा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और चलते चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं कि सिकंदर रजा की वो कौन सी पारी है जो आपको आज भी याद है और आप उसे बार बार देखना चाहेंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।